यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की तारीफ से भरे हुए हैं। इन खबरों में उन सेक्टरों की बात है जिन्हें समझौते से फायदा होना है, जैसे कपड़ा उद्योग, जिन्हें अब यूरोपीय संघ में निर्यात के लिए 12% का शुल्क नहीं देना होगा। अतीत में भारत कई एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा से बाहर निकल गया था। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ये मामला जितनी उम्मीद थी उतना आगे नहीं बढ़ा। भारत से निर्यात की जगह आयात कई गुना बढ़ गया। इसका फायदा भारत के कारोबारी साझीदारों ने उठाया। इंडियन पब्लिक थिंक टैंक के मुताबिक एक बड़ा बदलाव करते हुए 2020-21 से लेकर अब तक भारत ने 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। हालांकि इनमें से सारे अभी लागू नहीं हुए हैं। इन समझौतों का असर देखने के लिए कंपनियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इनमें कई समझौते फायदेमंद हैं, क्योंकि भारत अमेरिका जैसे साझीदार देशों पर कम निर्भर रहना चाहता है, जिनकी शुल्क नीति का कोई भरोसा नहीं है। भारत के लिए विविधता लाना बहुत जरूरी है। विविधता की ये जरूरत 2 वजहों से है। एक तो पूरी तरह आर्थिक कारण है, क्योंकि ऐसे कुछ देश हैं जिन पर भारत जितना चाहता है उससे ज्यादा निर्भर है। सुरक्षित और सहज महसूस करना भी जरूरी है, खासतौर से उठापटक होने पर। दूसरा कारण है चीन। बहुत से पश्चिमी देश चीन के बाहर निर्माण संयंत्र लगाना चाहते हैं। कारोबारी समझौते के लागू होने के बाद भारत बहुत सारा निवेश हासिल कर सकता है, जिनसे बहुत सारी नौकरियां बढ़ेंगी। भारत वो देश है जो इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। टैरिफ की दीवार से टैरिफ का पुल बनने का सफर दिखाता है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका पाने की तैयारी में है, खास तौर से ऐसे समय में जब दुनिया विकल्पों की ओर बड़ी सक्रियता से देख रही है। सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ने लगे। फैन टीवी पर बस गाने सुनो और शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट सीधे आपके बैंक में आ जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी को बुलाओ, रेफरल से बोनस